बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी की उम्मीद के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक ऐसे मौज़ू पे बात करना चाहते हैं जो कुछ मुनफरद सा है। अनवान है 7 बेटों का मगरूर बाप। नाज़रीन, आज मैं आपको इस तल्ख़ हकीकत से आगाह करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त है औरत को ज़हनी मरीज़ बनाना, बेटे को नफ़ और बेटी को नुकसान समझना, बेटे के पैदा होने पे फ़ख्र और बेटी के पैदा होने पे दुख का इज़हार करना, लड़कियों को बोझ समझना। ये कहानी है जबरान साहब की, जो पेशे के एतबार से हकीम थे और दूर दूर से लोग इनसे दवाई लेने आया करते थे। अपने इन्हीं हकीमी टोटकों की वजह से उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई जो उनके बकौल इनके बेटे पैदा करने की वजह बनी। हकीमुल साहब जो हैं, माशाल्लाह से 7 बेटे थे उनके, और जिस दिन उनके घर 7वें बेटे की पैदाइश हुई, उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी और वो बहुत खुश थे और अपने सब दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ख्र से बता रहे थे, अब माशाल्लाह से मेरे 7 बेटे हैं, बस कुछ अरसे की बात है, इसके बाद मेरे बेटे ही मेरे काम को संभालेंगे और वो वक्त दूर नहीं जब मेरे 7 बेटों की वजह से मेरी बहुत इज़्ज़त और ऊंचा मुकाम होगा। इसी पार्टी में हकीम साहब के छोटे भाई शराफत साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। शराफत साहब की 5 बेटियां थी और वो बहुत ही सादालू इंसान थे। पेशे के लिहाज से एक मामूली क्लर्क थे। हकीम साहब इनसे हमेशा खफा रहते थे कि शराफत, मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी औरत बेटा पैदा करने के काबिल नहीं। मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें जड़ी बूटियों का स्पेशल रोगन तैयार करके दूंगा, तो तुम इसे दूध के साथ पिया करो, शायद अल्लाह तुम पे भी मेहरबान हो जाए। शराफत साहब बोले, हकीम साहब ऐसी कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में होता तो अल्लाह मुझे बेटा भी ज़रूर देता, इसमें आपकी दुआओं का कोई कमाल नहीं, ये तो बस मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, वो किसी को बेटे देता है और किसी को बेटियाँ और किसी को बेऔलाद रखता है। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि इसने मुझे इस काबिल समझा है कि अपनी 5 रहमतों से नवाजा, बस दुआ करें अल्लाह इन बेटियों के नसीब अच्छे करे। नाज़रीन, हकीम साहब ने ज़ोर का कहका लगाया और ऐसा ज़ोर का कहका लगाया और बोले, अरे बेवकूफ़, ये तो तुझ पे बोझ हैं और ज़िंदगी में तुझे कभी भी तरक्की करने नहीं देगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे इस तौफीक दे कि तुम इनको खैर खाफिया से इनकी शादियाँ करा दो। इस पे शराफत साहब बोले, हकीम साहब आप फ़िक्र ना करें, मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो अल्लाह बेटियाँ देता है वो इनका मुस्तकबिल भी बेहतर करेगा। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए और आज इन दोनों भाइयों के बच्चे जवान हो गए। जो मैं देख रहा हूँ वो बताते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। हकीम साहब की उम्र हो गई है और अब इस बुढ़ापे में इन्हें नज़र भी सही नहीं आता। इनका दिल है कि इनका कोई बेटा हकीमी की दवाई संभाले, हकीमी की दुकान में बैठे, दवाई का काम करे, दवाइयाँ बेचे, लेकिन बदकिस्मती से बेटों का बहुत बुरा हाल है। एक बेटा नशे की हालत में लत पड़ चुका है, दूसरा बेटा माशी हालत ख़राब कर चुका है, एक बेटा बदमाशी में कदम रख चुका है, तीसरा बेटा रोज़गार लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और फ्रॉड करता है, चौथा बेटा जहनी मरीज़ है। लोग कहते हैं इस पर किसी ने तावीज़ डाल दिए हैं। बाकी 3 बेटे पढ़े लिखे हैं और बेरोज़गार हैं और बाप की हकीमी की दुकान को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। एक दिन हकीम साहब दुकान बंद के वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो बिल्कुल इस हालत में नहीं कि अपनी दुकान संभाल सकें। जो रही सही थोड़ी बहुत बचत थी हकीम साहब ने कर रखी थी, वो इनकी बीमारी और इलाज पे खर्च हो गई। अब हालात ये हैं कि हकीम साहब के घर में फाके हैं और अपने बेटों से और अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। नाज़रीन, आते हैं शराफत साहब की तरफ कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। शराफत साहब की 2 बेटियां CSS करके आला उहदों पे फायज हैं और 2 छोटी बेटियां बरतानिया में आला तालीम हासिल कर रही हैं और इनकी आखिरी और लाडली बेटी पंजाब मेडिकल कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में है और अनकरीब डॉक्टर बनने वाली है। और अगर आप शराफत साहब के बारे में पूछें, वो रिटायर हो गए हैं और आजकल एक सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी बेटियों से बहुत खुश और मुतमईन हैं। और इनकी 2 बड़ी बेटियों के आला ओहदे पर फायज होने की वजह से कॉलोनी में हर इंसान शराफत साहब से बड़ी इज़्ज़त से बात करता है और आए दिन लोग इनके घर में अपने मसाइल लेके आते हैं और शराफत साहब इनको कहते हैं कि अपनी बेटियों से कहकर इनके मसाइल हल करवा दे। और शराफत साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं, जी क्यों नहीं, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। एक दिन का जिक्र है कि शराफत साहब की बड़ी बेटी अपने प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर जा रही थी कि रास्ते में इसने देखा कि इसके ताया हकीम साहब सड़क पर धूप में बेहोश पड़े हैं, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े इनके मुंह पे बैठे हुए हैं और ये वो समझ से बाहर है कि वो इस ट्रैफिक सिग्नल पर आखिर इस तरह बेहोश क्यों पड़े हैं। ये सारा माजरा समझने के लिए शराफत साहब की बेटी ने गार्ड को बोला, ये जो शख्स ट्रैफिक सिग्नल पर पड़ा बेहोश पड़ा है, इसे फ़ौरन उठाओ मेरी गाड़ी में ले आओ। इसके बाद वो इन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब ने बोला, यह शख्स काफ़ी दिनों से भूखा लगता है और कुछ ना खाने पीने की वजह से बेहोश है,
ہم نے اسے گلوکوز لگا دی ہے، چند گھنٹوں تک یہ ہوش میں آ جائے گا۔ اس کے بعد شرافت صاحب کی بیٹی نے اپنے والد کو کال کی اور انہیں اسپتال بلایا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روئے کہ آخر بھائی صاحب اتنے برے حالات میں تھے اور انہوں نے مجھے بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا۔ پھر کچھ دیر بعد حکیم صاحب کو ہوش آیا اور اپنے بھائی کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ زاروں قطار رو پڑے اور اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا۔ حکیم صاحب بولے، شرافت میں آج اس وقت کو کوستا ہوں جب میں تمہیں دوسری شادی کر کے مشورے دیا کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو بوجھ کہتا تھا۔ آج یہ تمہاری وہی بیٹیاں ہیں جو تمہارے سر کا فخر ہیں، اور دوسری طرف میرے 7 بیٹے جو کبھی میرے غرور ہوا کرتے تھے، آج جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بجائے اس کے میرا بازو بنتے اور کہیں محنت مزدوری کرتے مجھے ایک ٹوکرا پکڑا کر ٹریفک سگنل پر بٹھا جاتے ہیں اور رات کو آ کر بیک کے پیسے لے جاتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی ترس کھا کر تھوڑا بہت نہ کھانا لائق دے جائے تو میں وہی کھا لیتا ہوں، اور جب میرے پاس بیگ کے زیادہ پیسے اکٹھے نہ ہوں تو مجھے بہت مارتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ پچھلے 3 دن سے بارش ہو رہی تھی، نہ لوگ بیگ دیتے تھے اور نہ کھانا۔ بیٹے بھی روزانہ رات کو آتے اور خالی کٹورا دیکھ کر مار پیٹ کر چلے جاتے تھے۔ مجھے میرے ایک ہمسائے نے بتایا کہ حکیم صاحب آپ کے بیٹوں نے آپ کا گھر بھی کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا ہے، اور میرے یہ 7 بیٹے جن پہ کبھی مجھے بہت غرور ہوا کرتا تھا آج میرے لیے جان کا عذاب بن گئے ہیں۔ میری بیوی بھی ان کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی، اور میں بھی اپنی موت کا منتظر ہوں۔ آخر وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرے گھر میں یہ 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ آج میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تمہاری طرح رحمتیں دی ہوتی تو وہ بھی آج میرے سر پہ بٹھا کے رکھتی۔ اللہ تمہیں اپنی زندگی میں ایسے ہی خوش رکھے۔ حکیم صاحب کی کہانی سن کر شرافت صاحب اور ان کی بیٹیاں زاروں قطار رو رہی تھی، اور ان کے بعد انہوں نے شرافت صاحب کو بھی اپنے گھر رکھ لیا، ان کی بھی اپنے باپ کی طرح خدمت کی اور دعائیں لیں۔ بس پھر کیا تھا، روتے چلاتے اور اپنی قسمت کو کوستے حکیم صاحب کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ان کا جنازہ شرافت صاحب نے ادا کیا اور ان کی آخری رسومات پوری ہوئیں۔ دوستو، ہمارے اس معاشرے میں ہم لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، نیازیں بانٹی جاتی ہیں، درباروں پہ منتیں مانی جاتی ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں ہمارا یہ جاہل عوام، اور اسے رشک کرتے ہیں جیسے بیٹا نہیں کوئی فرشتہ پیدا ہو گیا ہو۔ میرے دوستو، ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور لڑکیوں کو لے کے اپنی سوچ بہتر کرنی چاہیے، اور جب بھی آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو خوشی برابر کی کرنی چاہیے، اور بس یہ دعا مانگنی چاہیے، چاہے اللہ آپ کو بیٹا دے یا بیٹی دے، بس اس کے نصیب اچھے کرے اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے راحت کا سبب بنائے۔ اے اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روشنی کی امید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔